क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितना सोचते हैं? नहीं, सिर्फ सामान्य सोचना नहीं, वो सोच जो रुकती ही नहीं, जो बार बार एक ही विचार को दोहराती है, जो एक साधारण फैसले को भी पहाड़ बना देती है। हम उसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। और हां, ये सच है, ओवरथिंकिंग एक बीमारी है। मगर अगर मैं आपसे कहूं, यही ओवरथिंकिंग आपको बर्बाद करने के बजाय आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है खुद से लड़ना, और ओवरथिंकिंग ये लड़ाई का सबसे भयानक हथियार है। ये आपको चुपचाप अंदर से तोड़ता है। आपको ऐसा महसूस कराता है कि शायद आप गलत हैं, शायद आप तैयार नहीं हैं, शायद आप में काबिलियत ही नहीं है, और आप उसी सोच में फंसते जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नया नजरिया देना चाहता हूं। आज आप सीखेंगे कि इस ओवरथिंकिंग को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाना है। क्योंकि ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप गहराई से सोचते हैं। आप हर पहलू को देखना चाहते हैं, हर संभावना को समझना चाहते हैं। ये कोई दोष नहीं है, ये एक गिफ्ट है। बस आपको इसे कंट्रोल करना आना चाहिए, इसे चैनलाइज करना आना चाहिए। सोचिए, जब कोई महान विचारक, कोई इनोवेटर, कोई लेखक, कोई वैज्ञानिक अपनी खोज के बारे में सोचता है, क्या वह सिर्फ एक बार सोचकर छोड़ देता है? नहीं, वो बार बार सोचता है, हर एंगल से सोचता है, बार बार खुद को सवाल करता है। और यही बार बार सोचना ही उसे दूसरों से अलग बनाता है। फर्क बस इतना होता है, उसने अपनी सोच को दिशा दी होती है। और यही बात आपको समझनी है। आपकी सोच आपकी ताकत बन सकती है, अगर आप उसे भटकने न दें। जब भी आप किसी निर्णय पर अटक जाएं, जब आपके मन में हजारों सवाल उठें, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, उन सवालों को सुनिए, समझिए, लेकिन फिर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस सोच को एक्शन में बदल सकता हूं? क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं? क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है, और ओवरथिंकिंग वो सिर्फ तब नुकसानदेह होती है जब आप उसे एक बंद कमरे में कैद कर दें। लेकिन जैसे ही आप उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं, जैसे ही आप उस सोच को बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं, वो सोच एक क्रांति बन जाती है। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है, उसने सबसे पहले खुद के दिमाग में एक जंग लड़ी है। उसने भी डाउट किया है, डर महसूस किया है, हार मानने का सोचा है, लेकिन उसने उस सोच को ही हथियार बना लिया। सोच को दिशा दी, योजना बनाई, और फिर चल पड़ा उस रास्ते पर जहां सबने कहा था कि जाना नामुमकिन है। ओवरथिंकिंग आपको रोक सकती है, लेकिन उसी ओवरथिंकिंग से आप वो रास्ता भी खोज सकते हैं जो कोई और देख ही नहीं सकता। आप एक कदम उठाइए, छोटा सही लेकिन ठोस, और फिर एक और कदम। जब आपकी सोच आपके कदमों के साथ चलने लगे, तब आप असंभव को संभव बनाते हैं। याद रखिए, ओवरथिंकिंग तब तक दुश्मन है जब तक आप उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे कंट्रोल करना सीखते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाती है। आपकी शक्ति आपके भीतर है, आपके विचारों में है, उस असीम सोच में है जो शायद आपको रातों को सुलाने नहीं देती, लेकिन अगर उसे दिशा दे दी जाए तो वो पूरी दुनिया को जगा सकती है। तो आज, अभी, इस पल से अपनी सोच को मत दबाइए, उसे अपनाइए, समझिए, गाइड कीजिए। क्योंकि आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, आप गहराई से महसूस करते हैं, समझते हैं, और बदल सकते हैं। जो दुनिया असंभव मानती है, वही आप मुमकिन बना सकते हैं। क्योंकि आप में है वो जुनून, वो फोकस, वो ताकत, जिसे बस एक दिशा चाहिए। अपनी सोच को उड़ान दीजिए, डर को पीछे छोड़िए, और फिर देखिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप वो इंसान है जो सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि वो कर दिखाता है, जो सबको नामुमकिन लगत करें। जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, तो एक और सच्चाई सामने आती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती,
वो होती है हमारे ही भीतर, हमारे ही मन से। हम खुद को रोकते हैं, खुद को सीमित करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं और फिर इतना सोचते हैं कि डर पैदा हो जाता है। लेकिन याद रखिए, डर सोचना नहीं है, डर सोचना छोड़ देना है। हर वो व्यक्ति जिसने कुछ बड़ा किया है, उसने पहले अपने डर को देखा है। उसने माना है कि वो डरता है, लेकिन फिर उसने ये भी तय किया कि वो डर के बावजूद आगे बढ़ेगा। और यही फर्क है एक ओवरथिंकर और एक डूअर में। फर्क सोच का नहीं होता, फर्क होता है उस सोच को समझकर उस पर चलने का। ओवरथिंकिंग कोई कमजोरी नहीं है, ये आपके माइंड का एक हाई परफॉर्मेंस मोड है। लेकिन अगर आप उसे खुद पर हावी होने देंगे तो वो आपको थका देगा। लेकिन अगर आप उसे संभालना सीख लें तो वो आपको एक ऐसी धार देगा जो किसी भी मुश्किल को काट सकती है। अब सवाल यह है, कैसे हम अपनी सोच को नियंत्रण में लाएं? कैसे उसे अपनी ताकत में बदलें? सबसे पहले स्वीकार कीजिए कि आप ओवरथिंक करते हैं। खुद से मत भागिए। अगर आप सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। खुद से लड़ने के बजाय खुद के साथ चलना सीखिए। सोच को समझिए और फिर सवाल पूछिए, क्या इस सोच से मैं कुछ रच सकता हूं? दूसरा कदम, अपनी सोच को लिखना शुरू कीजिए। जब विचारों की बाढ़ आती है तो उसे कागज पर उतार दीजिए, क्योंकि सोच हवा में उड़ती रहती है, लेकिन जैसे ही आप उसे लिखते हैं वो आकार लेने लगती है, वो आइडिया बन जाती है, वो प्लान बन जाती है, और वही ओवरथिंकिंग अब एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। तीसरा कदम, एक्शन। बिना एक्शन के सोच सिर्फ बोझ है, लेकिन जैसे ही आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं आपकी सोच आपको रास्ता दिखाने लगती है। ओवरथिंकिंग के हर सवाल का जवाब एक्शन में छिपा होता है। आप जितना चलते हैं उतना क्लैरिटी आता है। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी कदम, खुद पर विश्वास। आपके अंदर जो चल रहा है वो कोई कमजोरी नहीं, वो आपकी यूनिकनेस है। हर कोई इतना नहीं सोचता, हर कोई इतना महसूस नहीं करता, लेकिन आप करते हैं, और यही आपका पावर है। जब आप ओवरथिंक करते हैं तो आप हर मोड़, हर जोखिम, हर संभावना को देखते हैं। सोचिए, अगर आप इस क्षमता को सही दिशा में मोड़ दें तो आप वो कर सकते हैं जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं तो याद रखिए, आप खुद को नहीं, अपनी पूरी संभावना को रोक रहे हैं। अपने उस रूप को रोक रहे हैं जो कुछ भी कर सकता है, जो खुद के डर को हराकर एक मिसाल बन सकता है। आप में वो आग है जो किसी भी असंभव को जला सकती है। तो आज इस पल से एक वादा कीजिए खुद से कि अब आप अपनी सोच से भागेंगे नहीं। अब आप डर को नहीं, दिशा को चुनेंगे। अब आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, अब आप करेंगे। क्योंकि जो सोचता है वो बदल सकता है, और जो लगातार गहराई से सोचता है वो इतिहास लिख सकता है। आपके भीतर की दुनिया ही आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। क्योंकि आप सिर्फ ओवरथिंकर नहीं हैं, आप एक ड्रीमर हैं, एक डूअर है, आप एक क्रिएटर हैं। आप वही इंसान हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। और अब जब आप इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हैं तो जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अभी वही इंसान हैं जो इस ऑडियो बुक को सुनना शुरू करते वक्त थे? नहीं, आप बदल चुके हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप समझ चुके हैं कि ओवरथिंकिंग आपको बर्बाद नहीं कर रही थी, वो तो बस आपको गहराई में ले जा रही थी। वो आपको खुद से मिलवा रही थी। इस वक्त आप दो रास्तों के बीच खड़े हैं। एक वो रास्ता जहां आप फिर से उसी सोच के जाल में उलझ सकते हैं, और दूसरा रास्ता जहां आप अपनी सोच को हाथ में लेकर अपने डर को गले लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, निडर, स्पष्ट और पूरे विश्वास के साथ। आप चुन सकते हैं कि आप अब अपनी सोच को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। आप चुन सकते हैं कि आप अब सवालों को कमजोरी नहीं, खोज का हिस्सा मानेंगे। आप चुन सकते हैं कि आप अब हर असंभव को चुनौती देंगे,
और उसे मुमकिन बनाकर दिखाएंगे। ये आसान नहीं होगा। रातें आएंगी जब मन फिर घबराएगा, सोच फिर से बेकाबू होगी। लेकिन उस वक्त इस आवाज को याद रखना कि तुम सिर्फ एक विचार नहीं हो, तुम उस विचार को बदलने की शक्ति हो। तुम वो ऊर्जा हो जो न रुकेगी, न झुकेगी और न कभी थकेगी। आपका सफर यही खत्म नहीं होता। ये तो अभी शुरुआत है, एक नई कहानी की शुरुआत, जहां आप खुद ही लेखक हैं, खुद ही योद्धा और खुद ही नायक। दुनिया को मत बताइए कि आपने क्या सोचा है, दुनिया को दिखाइए आपने क्या कर दिखाया है। क्योंकि अब आप ओवरथिंकर नहीं, आप ट्रांसफॉर्मर हैं। आप वो है जो सोच को क्रांति में बदलते हैं, जो डर को रास्ता बनाते हैं, जो नामुमकिन शब्द को अपने पैरों के नीचे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब वक्त आ गया है। उठिए, गहरी सांस लीजिए और पहला कदम उठाइए, क्योंकि दुनिया को आपका इंतजार है। एक ऐसे इंसान का जिसने ओवरथिंकिंग को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि उससे खुद को गढ़ा है। अब आप तैयार हैं नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के लिए। तो अब क्या आप तैयार हैं? तैयार है वो कदम उठाने के लिए जिसे आप इतने समय से टालते आ रहे थे? अब वो वक्त आ चुका है जब आप अपनी सोच को, अपने डर को, अपनी झिझक को, अपने आत्मविश्वास से बदलेंगे। याद रखिए, जो सोचता है वही बदलता है, लेकिन जो बार बार सोचकर भी रुकता नहीं, वही इतिहास बनाता है। आज आपने ये जाना कि ओवरथिंकिंग कोई बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक गहराई है जहां से आपको अपने भीतर उतरना है और वहां से वो रोशनी लेकर ऊपर आना है जो किसी और को दिखी नहीं। अब आप उस जगह पर हैं जहां दो रास्ते हैं। एक जहां आप फिर से लौट सकते हैं अपनी पुरानी सोच, पुराने डर और पुराने बहानों की दुनिया में। दूसरा वो रास्ता जहां आप वही सोच लेकर, वही गहराई लेकर एक नई कहानी लिख सकते हैं। आपके हाथ में है कलम। अब सिर्फ सोचना नहीं है, अब लिखना है आपकी कहानी, उस सोच की कहानी जो डर से निकलकर उम्मीद बनी, जो सवाल से निकलकर उत्तर बनी, जो एक बंद कमरे से निकलकर पूरी दुनिया की प्रेरणा बन गई। क्योंकि ये सिर्फ आपकी यात्रा नहीं है, ये हर उस इंसान की आवाज है जो कभी डर के साए में जिया, लेकिन अब उस डर को पीछे छोड़ चुका है। अब जब ये ऑडियो बुक समाप्त हो रही है, तो एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। अपनी सोच को दिशा दीजिए, अपने भीतर की आग को पहचानिए और याद रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप बना सकते हैं नामुमकिन को मुमकिन। क्योंकि आप वही हैं जिसने ओवरथिंकिंग को समझा नहीं, उससे खुद को गढ़ा है। अब उठिए, अब लिखिए, अब चलिए। दुनिया आपको देख रही है। ये शुरुआत है आपकी कहानी की। अध्याय 1, ये ओवरथिंकिंग क्या है? इस अध्याय में हम ओवरथिंकिंग को परिभाषित करते हैं। ये क्या होती है, कैसे शुरू होती है और क्यों हम इसे अक्सर एक कमजोरी समझते हैं। गहराई, आत्मनिरीक्षण। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितना सोचते हैं? अध्याय 2, सोच एक संघर्ष या बोझ। यहां आप समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग को कैसे देखा जाए। हम ये दिखाते हैं कि सोच अगर दिशा पाए तो बदलाव ला सकती है। शिक्षाप्रद, प्रेरणात्मक। सोच को बंद मत कीजिए, उसे दिशा दीजिए। अध्याय 3, डर के पीछे क्या है? कैसे ओवरथिंकिंग अक्सर डर से पैदा होती है और डर से जीतने का पहला तरीका है उसे समझना। भावनात्मक, स्ट्रॉन्ग। डर सोचना नहीं है, डर है सोचना छोड़ देना। अध्याय 4, सोचना शुरू करना जरूरी। यहां हम बात करते हैं कि सोच को एक्शन में कैसे बदला जाए। छोटे छोटे कदमों की ताकत, एक्शन प्लान और डिसिप्लिन का महत्व। मोटिवेशनल, डायरेक्ट। सोचना तब तक अच्छा है जब तक वो आपको चलने से रोके नहीं। अध्याय 5, कैसे बनाएं ओवरथिंकिंग को अपनी सुपर पावर। ये अध्याय गाइड की तरह है, प्रैक्टिकल तरीके, टेक्निक्स और माइंडसेट शिफ्ट। जैसे